नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम अड्डा 22 में। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज हम आपके लिए लेके आए हैं जीएस के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी सारी वीडियो आप तक पहुंच सकें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। चलिए दोस्तों, हम अपने पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर एक क्या होगा हमारा दोस्तों? आयरलैंड की राजधानी है। आयरलैंड की राजधानी क्या है? डबलिन, सोफिया, रोम, मैड्रिड। आयरलैंड की राजधानी क्या है दोस्तों? बताने का प्रयास करें। ऑप्शन ए डबलिन। डबलिन की मुद्रा क्या है? मुद्रा क्या है आयरलैंड की? पाउंड। मुद्रा क्या है? पाउंड। दोस्तों, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या होगा? गंगा नदी का उद्गम स्थल। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है दोस्तों? गंगा नदी हमारी कहाँ से निकलती हैं? बताने का प्रयास करें भाई। गौमुख, हिमानी, मानसरोवर झील, हिमालय श्रेणी या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए गौमुख हिमानी, बी मानसरोवर झील, सी हिमालय श्रेणी, डी इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसमें हमारा? इसमें होगा हमारा ऑप्शन ए गौमुख हिमानी। गंगा नदी कहाँ से निकलती हैं? गौमुख हिमानी से। दोस्तों, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात में वायु की दिशा क्या होती है? उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात में वायु की दिशा क्या होती है? वामाव्रत, दक्षिणाव्रत, यह दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तीसरे क्वेश्चन का हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? बताने का प्रयास करें। क्या हुआ हमारा? ऑप्शन ए वामाव्रत। दोस्तों, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है मेरे भाई? गंगा नदी, राइन नदी, लिम्पोपो नदी या कांगो नदी। कौन सी नदी काटती है मकर रेखा को 2 बार? बताने का प्रयास करें। क्या हो जाएगा इसमें हमारा? क्या होगा? ऑप्शन सी लिम्पोपो। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। 5वें क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5। कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? भूमध्य रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? कांगो नदी, लिम्पोपो नदी, नील नदी, अमेजन नदी। कौन सी नदी काटती है? ऑप्शन ए कांगो नदी। मकर रेखा को कौन सी नदी काटती थी दोस्तों? लिम्पोपो नदी। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी किया करें और कमेंट करके ज़रूर बताया करें। दोस्तों, अपने 6वें क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या होगा? दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी, नील नदी, राइन नदी या वोल्गा नदी। कौन सी नदी है दोस्तों? बताने का प्रयास करें। क्या हो जाएगा हमारा? 6वें क्वेश्चन का क्या होगा हमारा? पता दोस्तों, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी होगी? ऑप्शन ए नील नदी। वोल्गा नदी दोस्तों यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है। यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है दोस्तों? वोल्गा नदी। दोस्तों, हमने 7वें क्वेश्चन पर आते हैं।
पेरिस किस नदी के किनारे बसा है? पेरिस किस नदी के किनारे बसा है? सीन नदी, टाइबर नदी, नील नदी या टिग्रिस नदी? कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है दोस्तों पेरिस? बताने का प्रयास करें। किस नदी के किनारे बसा हुआ है पेरिस? ऑप्शन ए सीन नदी। टिग्रिस नदी के किनारे क्या बसा है दोस्तों? बगदाद। दोस्तों अपने 8वें क्वेश्चन पर आते हैं। वेददास जनजाति कहाँ पाई जाती? वेददास जनजाति कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए श्रीलंका में, ऑप्शन बी न्यूजीलैंड में, ऑप्शन सी जापान में, ऑप्शन डी ब्राज़ील में। कहाँ पाई जाती है दोस्तों वेददास जनजाति? ऑप्शन ए श्रीलंका में। न्यूजीलैंड में कौन सी जनजाति पाई जाती है दोस्तों? माओरी। जापान में कौन सी जनजाति पाई जाती है? आयनू। ब्राज़ील में कौन सी जनजाति पाई जाती है दोस्तों? बोरो। ब्राज़ील में बोरो। दोस्तों हमने 9वें क्वेश्चन पर आते। क्वेश्चन नंबर 9 क्या होगा? उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है दोस्तों? उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तुर्की, जापान, थाईलैंड, ब्रिटेन। किसे कहते हैं उगते सूर्य का देश दोस्तों? दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर किया करें। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए ये, जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। क्या होगा हमारा 9वां क्वेश्चन का? ऑप्शन बी जापान। उगते सूर्य का देश किसे कहते हैं? जापान को। और डूबते सूर्य का देश किसे कहते हैं? डूबते सूर्य का देश ब्रिटेन को। किसे कहते? डूबते सूर्य का देश। डूबते सूर्य का देश किसे कहते हैं? ब्रिटेन को। थाईलैंड को क्या कहते हैं? सफ़ेद हाथियों की भूमि। सफ़ेद हाथियों की भूमि किसे कहते हैं दोस्तों? थाईलैंड को। तुर्की को क्या कहते हैं? यूरोप का रोगी। यूरोप का रोगी। यूरोप का रोगी किसे कहते हैं? तुर्की को। दोस्तों अपने 10वें क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या होगा हमारा? कौन सी जनजाति वृक्षों पर निवास करती है? कौन सी जनजाति वृक्षों पर निवास करती है दोस्तों? पिग्मी, बुशमैन, माओरी या एस्किमो? कौन सी जनजाति वृक्षों पर निवास करती है दोस्तों? बताने का प्रयास करें। ऑप्शन ए पिग्मी जनजाति। पिग्मी जनजाति वृक्षों पर निवास करती है। कहाँ के निवासी हैं ये? अफ्रीका के। पिग्मी जनजाति कहाँ की निवासी है? अफ्रीका की। दोस्तों हमने 11वें क्वेश्चन पर आते हैं। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच विभाजन रेखा कौन सी? उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच विभाजन रेखा कौन सी है दोस्तों? ऑप्शन ए 38वीं समांतर रेखा, बी 49वीं समांतर रेखा, सी हिंडनबर्ग रेखा, डी 17वीं समांतर रेखा। क्या हो जाएगा इसमें हमारा? बताने का प्रयास करें मेरे भाई। क्या होगा? ऑप्शन ए उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को विभाजन रेखा को क्या कहते हैं? 38वीं समांतर रेखा। 49वीं रेखा को किस किस को विभाजित करती है? 49वीं रेखा दोस्तों अमेरिका और कनाडा। अमेरिका और कनाडा को। दोस्तों
चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि थोड़ा मोटिवेशन हमें भी मिले और अच्छा लेके आएँ आपके लिए कंटेंट। दोस्तों 12वां क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी दोस्तों? दयाराम साहनी ने, राखलदास बनर्जी ने, जेपी जोशी ने या रविंद्र सिंह बिष्ट ने? किसने की थी दोस्तों? बताने का प्रयास करें। 12वां क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा? हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। ऑप्शन ए, 12 का ऑप्शन ए। किसने की थी? दयाराम साहनी ने। कब की थी? 1921 में। कब की थी? 1921 में। और मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी दोस्तों? राखलदास बनर्जी ने। कब की थी? 1922 में। दोस्तों अपने 13वें क्वेश्चन पर आते हैं। कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में रचित है? टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी। पद्य, गद्य और पद्य दोनों में रचित है। कौन सा वेद है दोस्तों? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद? कौन सा वेद है दोस्तों? क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी, यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में रचित है। दोस्तों अपने 14वें क्वेश्चन पर आते हैं। किस वेद को जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया? किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया दोस्तों? अथर्ववेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में या ऋग्वेद में? किसमें किया गया? बताने का प्रयास करें मेरे भाई। ऑप्शन ए, अथर्ववेद में। जादू टोने का किसमें? अथर्ववेद में। सिकंदर महान की मृत्यु कब हुई थी? सिकंदर महान की मृत्यु कब हुई थी दोस्तों? 350 ईसा पूर्व में, 250 ईसा पूर्व में, 323 ईसा पूर्व में, 287 ईसा पूर्व में? कब हुई थी दोस्तों? ऑप्शन सी, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। दोस्तों अपने 16वें क्वेश्चन पर आते हैं। आर्यों ने सबसे पहले किस धातु की खोज की थी? आर्यों ने सबसे पहले किस धातु की खोज की थी दोस्तों? ए, लोहा, ऑप्शन बी, तांबा, ऑप्शन सी, सोना, डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं? क्या हो जाएगा इसमें हमारा? ऑप्शन ए, आर्यों ने सबसे पहले लोहे की खोज की थी। 17वें क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों अपने। साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की थी? साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की थी दोस्तों? मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, गोपाल कृष्ण गोखले? किसने की थी? ऑप्शन बी, महात्मा गांधी जी ने। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का भी बटन दबाएं और लाइक भी किया करें वीडियो अगर आपको अच्छी लगा करे, और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। 18वां क्वेश्चन हमारा, गणगौर किस राज्य का लोक नृत्य है? किस राज्य का लोक नृत्य है दोस्तों? गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान या छत्तीसगढ़? किस राज्य का है? बताने का प्रयास करें मेरे भाई। क्या होगा हमारा? ऑप्शन सी, गणगौर राजस्थान का लोक नृत्य है। 19वां क्वेश्चन हमारा, नागार्जुन सागर बांध परियोजना निम्न में से किस नदी पर स्थित है? किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर, कावेरी नदी पर, कृष्णा नदी पर, गोदावरी नदी पर? किस नदी पर स्थित है दोस्तों? बताने का प्रयास करें। क्या हो जाएगा हमारा इसमें? ऑप्शन सी। क्या होगा? ऑप्शन सी, कृष्णा नदी पर। दोस्तों अपने 19वें क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक। हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक कौन सा है दोस्तों? रत्नावली, 10 कुमार चरित,
कादम्बरी या इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा हमारा इसमें, बताने का प्रयास करें। हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक कौन सा होगा। ऑप्शन ए रत्नावली। क्वेश्चन नंबर 21 दोस्तों, शाहनामा का लेखक कौन था। शाहनामा का लेखक कौन था दोस्तों। फिरदौसी, अमीर खुसरो, अलबरूनी या उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा, बताने का प्रयास करें। क्या हो जाएगा इसमें हमारा, ऑप्शन ए कौन था, फिरदौसी। शाहनामा का लेखक कौन था दोस्तों, फिरदौसी। क्वेश्चन नंबर 22, परमाणु बम की खोज किसने की थी। परमाणु बम की खोज किसने की थी दोस्तों। ए या बी या सी या डी, किसने की थी दोस्तों, बताने का प्रयास करें। क्या हो जाएगा इसमें हमारा, ऑप्शन ए किसने की थी, ऑटो हॉर्न। कितने की थी दोस्तों, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 24, ग्रहों को चाल से संबंधित नियमों का प्रतिपादन किसने किया। ग्रहों की चाल से संबंधित नियमों का प्रतिपादन किसने किया दोस्तों। ऑप्शन ए गैलीलियो, बी केपलर, सी आइंस्टीन, डी अरस्तु। किसने किया दोस्तों, बताने का प्रयास करें। क्या हो जाएगा इसमें हमारा, ऑप्शन बी केपलर। दोस्तों हमने 25 में क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न में से किसे कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। किसे कंप्यूटर का पिता कहा जाता है दोस्तों, बताने का प्रयास करें। क्या हो जाएगा हमारा इसमें, क्या होगा, ऑप्शन सी चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को। दोस्तों क्लास आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें। अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए और कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों क्लास आपको कैसी लगी, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों।